नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जीके। यह जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अयोध्या राम मंदिर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके। आज का अपना पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? इसका आंसर है राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? इसका आंसर है सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है साकेत। साकेत के नाम से जाना जाता है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? इसका आंसर है राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? इसका आंसर है राम मंदिर में 392 खंभे हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? इसका आंसर है राम मंदिर में 5 मंडप हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? इसका आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? इसका आंसर है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? इसका आंसर है 22 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? इसका आंसर है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त जो है वह 84 सेकेंड का है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के परिसर के चारों कोने में क्या होगा? इसका आंसर राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर रहेंगे। अगला प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? इसका आंसर है बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जुड़ी हुई है अयोध्या की विवादित भूमि से। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? इसका आंसर है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लग गए? इसका आंसर है अयोध्या विवाद फैसला राम मंदिर शिलान्यास को कुल 30 साल 8 महीने 27 दिन लग गए। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? इसका आंसर है 51 इंच की रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? इसका आंसर है अयोध्या में 22 जनवरी को जलने वाली अगरबत्ती 108 फीट लंबी है। अगला प्रश्न, बाबर किस वंश का शासक था? इसका आंसर बाबर मुगल वंश का शासक था और इसी ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस करवाया, श्री राम मंदिर का विध्वंस किया था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, माता सीता के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर माता सीता के पिता का नाम था जनक।
अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी दैट मीन्स कि न्यायमूर्ति डी वाई चंचूड़ और न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर, ये चारों ही जज शामिल थे। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? इसका आंसर है बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? इसका आंसर है 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर है अयोध्या ने 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? इसका आंसर है अनुच्छेद 142 के तहत। अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? इसका आंसर है फैजाबाद था अयोध्या का परिवर्तित नाम या पहले का नाम। अगला प्रश्न है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इसका आंसर है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 30 वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है? इसका आंसर है L&T कंपनी के द्वारा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? इसका आंसर है अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 360 रखी गई है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर बनने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है? इसका आंसर है 1800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है राम मंदिर बनाने में। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? इसका आंसर है अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? इसका आंसर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? इसका आंसर है अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका आंसर है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इसका आंसर राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? इसका आंसर है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का समय 3.5 साल का है।
अगला प्रश्न है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? इसका आंसर है, अयोध्या मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? इसका आंसर है 7 फीट। भगवान श्री राम की लंबाई 7 फीट थी। अगला प्रश्न है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? इसका आंसर है 141 फीट रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? इसका आंसर, अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? इसका आंसर है, अयोध्या विवाद का फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? इसका आंसर है, मीर वाकी था। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति। अगला प्रश्न, श्री राम के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। अगला प्रश्न, श्री राम की माता का क्या नाम था? इसका आंसर, श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। अगला प्रश्न है, श्री राम के पिता की कितनी पत्नियां थीं? इसका आंसर है 3 पत्नियां थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। अगला प्रश्न, लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? इसका आंसर, लक्ष्मण की माता का नाम है सुमित्रा। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड श्री राम अयोध्या के मंदिर के रिगार्डिंग जीके। तो यह जीके आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।